My wife, she वैसे तो बेटर है। अच्छी बात अभी का हार्ट फंक्शन 30% है, काफी कम है। इको हमने किया है, पहले कभी को नहीं हुआ इनका। ऐसे तो कभी वो नहीं, some 30 years back when we were kids, तो उस टाइम कुछ डॉक्टर खलीलुल्लाह कुछ ये करते हैं, उनसे कुछ ट्रीटमेंट था, थोड़ा सा कुछ स्प्रिंग टाइप कुछ टाइम लेते थे ब्लड थिंग ना, then he was fine, then some investigation came out that he's fine, कोई ऐसा इशू नहीं है हार्ट रिलेटेड, you don't need तो वो sorbitate भी देते थे शायद sorbitate, then we were small, I remember when उसकी तो कोई रेलेवेंस नहीं है जी। तो इतने सालों से इनको सांस चढ़ता है, कभी कार्डियक इवैल्यूएशन नहीं हुआ इनका। डोपिंग में बीच में हुआ है, किसी वगैरह लिया था तो it was normal। अभी 4-5 साल से ही systematic since 2015 onwards, almost 5 years now। तो उस दौरान बीच में एक बार एडमिट हुए थे, एक बार आईटीएस में भी इसी तरह से हुए थे, उस टाइम कार्डियोलॉजी रिलेटेड तो कुछ भी नहीं निकला था। इनको हुआ था इनका? इनको हुआ था उस टाइम। वो है रिपोर्ट अपने पास? I'll have to search। क्योंकि देखो अगर नॉर्मल था इको और अब अगर 30% है, so that is also contributing to his disease। हार्ट फंक्शन तो बहुत कम है 30%। और अगर उन्होंने डिटेक्ट किया था तो आई एम श्योर दे मस्ट हैव टेकन सम एक्शन ओवर इट। नॉर्मली जब किसी का हार्ट फंक्शन कम आता है तो उसकी एंजियोग्राफी करनी होती है, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ लो हार्ट फंक्शन? एक तो होता है कि ब्लॉकेज हो, अगर ब्लॉकेज है तो फिर तो इजी है ट्रीटमेंट कि उसको खोलेंगे तो बेटर हो जाएगा। लेकिन कई बार विदाउट ब्लॉकेज भी मसल ही वीक हो जाता है, उसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, ठीक है ना। सो वी नीड टू फाइंड आउट, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि ब्लॉकेज है तो ट्रीटमेंट डिफरेंट है, अगर मसल वीक है तो ट्रीटमेंट डिफरेंट है। सो मतलब if somebody had an ejection fraction of 30% then he requires an angiography, ठीक है। और जो इनकी 2 दिन पहले कंडीशन थी उससे तो ये बहुत अच्छे हैं। So if we want to do an angiography then he is now today fit for angiography, to find out what is the cause of his low heart function। और वो जो respiratory problem है उससे अलग है। That is also that is contributing to his breathlessness and everything। 30% जो ये है वो उसको breathlessness करता है। That decision मतलब medically तो हमारी तरफ से indicated है, you have to take that decision whether you want to get it done today or not। और you suggest अभी 30% है तो definitely होना चाहिए because of the current bronchial issues, उससे मतलब ही नहीं है कोई हार्ट फंक्शन कम होने का, उससे लंग्स का प्रेशर बढ़ सकता है। आपके राइट हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बट लेफ्ट हार्ट का पंपिंग कम होने का एब्सोल्युटली अस्थमा से कोई रिलेशन नहीं। समटाइम्स आई हैव सीन वो जो ब्रेथलेसनेस होती है उसको अस्थमा लेवल कर दिया जाता है, व्हिच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लो हार्ट फंक्शन आल्सो। वो पता ही नहीं चलता है। अच्छा, ठीक है। नाउ जेंटलमैन हु इज अक्रॉस योर फादर, वो भी ऐसे कहीं ट्रीट हो रहे थे, लोग भी को तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कल हमने उनका इंटरव्यू किया तो ये उनका तो ब्लॉकेज थी, हमने कल एंजियोप्लास्टी किया, इज सिटिंग फाइन नाउ। आई डोंट से कि आपके साथ भी ऐसा होगा, बट वो सांस चढ़ना, वो सांस कई बार अस्थमा में सारा होता रहता है, बट हार्ट फंक्शन 30% इज अ मेजर फाइंडिंग। व्हाई वुड समबडी हैव अ वेरी लो इजेक्शन फ्रैक्शन? And how did we find this? We had इको किया सर, हमने कल किया था। इको की रिपोर्ट जो है वो 30% है पंपिंग, which was also something new for us because we were not expecting। हम तो रूटीन में किसी को अस्थमा मतलब सांस चढ़ता है तो हार्ट इवैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि वो पता नहीं चलता, जैसे इनके केस में हुआ है, that is only 30%। So in that case, the angiography is basically a test। Angiography is just a test। We just put in a dye and take picture, उससे पता चल जाता है whether there is any blockage और है तो कितनी है। अगर कोई blockage 70% से कम है तो हमें कुछ नहीं करना होता। ठीक है, जो उसकी मेडिसिन ट्रीटमेंट होता है। 70 से ज्यादा होता है तो हम स्टेंटिंग एडवाइस करते हैं, which I think we have to see to say कि इनके केस में हम करेंगे नहीं करेंगे। Otherwise it's very normal eater and all, ऐसा कुछ वो नहीं है, थोड़ा बहुत वॉक वगैरह भी करते हैं और थोड़ा सा जनरली वीक बॉडी रहा है उनका शुरू से ही पापा का। फिर 4-5 साल से तो रियलाइज की फैक्ट की तो हॉट टाइम्स में कुछ वैल्यूएशन किया भी नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली 1-2 साल पहले आर्टिमिस में जब सिमिलर सिचुएशन में तो सारा चीज हुआ था, नथिंग वाज डायग्नोसिस लाइक दिस, इट वाज अगेन अ bronchial acute allergy which श्योर से हमने इनको किया था। कई बार क्या होता है कि get admitted to a pulmonologist, they just keep on treating the respiratory part and they don't even
देखो अगर वहाँ इको हुआ है और वो नॉर्मल है, जी। then तो it becomes much more significant कि पिछले 1.5 साल में ये नॉर्मल से 30%, नॉर्मली अराउंड 60%, ओके तो उससे हाफ रह गया, तो ये 1.5 साल में ही हुआ है। अगर मुझे लगता है कि या तो किया नहीं होगा या नॉर्मल होगा, क्योंकि अगर वहाँ भी 30% होता तो कम से कम आपको बताते तो सही। जी 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 ये बात आती है जरूर सामने कि देखो ये हार्ट का ये भी है, और एंड वहाँ का कार्डियोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं, वो आपसे यही बातें करता है जो मैं कर रहा हूँ। तो या तो किया नहीं होगा और किया होगा तो नॉर्मल होगा। इन बोथ केसेस दिस बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट। अगर नहीं किया तो फिर हमें पता ही नहीं कब से है, और अगर नॉर्मल था फिर बिकम्स इवन मोर सिग्निफिकेंट कि 1.5 साल में ये कम हो गया। बहुत सारे टेस्ट तो आपको नहीं पता चलता, आपको तो नहीं पता चलता ना, जैसे कि कल को वो आपको थोड़ी पता चला, तो हम बता रहे हैं कि आपको कैसे पता चलता। और सारे टेस्ट तो किसी के हो नहीं सकते। सारे टेस्ट तो मतलब यू टेक 10 years तो भी सारे टेस्ट नहीं हो सकते। सारे टेस्ट की तो कोई लिमिट नहीं है। करेक्ट। So is it an expensive test? No, it costs you around 12 to 14,000. Okay. ऐसा कुछ नहीं है। Because the only one is that it is not actually covered from office and all. We have done a very private insurance which is like 50-50 only. We have to pay from our pocket. आप देखिए that currency let me call on that. And fine, and then I think we go by doctor's advice because yeah, we So I इसको करके ना we tell अभी हम we are not aiming for any stenting or anything. We are just doing an angio to find out what is there and try to treat it medically. fine. तो आपको वेयर से मिल के और उससे आप अपना ये क्लियरेंस पर करा देना, फिर हम कर देंगे। उसमें क्या करना होगा? He will tell you. Okay. Next We'll do it today itself. हाँ we'll do. And is someone required to stay here for that? Because हमारा तो अभी चल रहा है shifting. That's okay. देखो वो तब होता है जरूरी when the person has to take a decision whether the stenting has to be done or not. Okay. वो अगर हमारा post this only. हाँ अगर हमारा ये डिसाइडेड है कि हमने नहीं करना है, फिर भी अगर आप ना दोपहर का भी कोई टाइम हमें बता दो, कोई डू इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। Okay. आप हमें टाइम बता दो कि हम 5 बजे आएंगे, हम 5 बजे कर देंगे, 3 बजे आएंगे, 3 बजे कर देंगे। नहीं वो तो सेटिंग के लिए आते हैं। नहीं जो के टाइम के आई थिंक इट्स गुड। आपको साथ के साथ बता दो, उसमें कोई नुकसान तो है नहीं। Can we do it now, sir? We have वो ना कुछ ये नहीं, उसमें क्या है, कुछ इनकी इन्वेस्टिगेशन आती है उससे पहले, वो देखनी पड़ेगी, उसमें अराउंड 2 घंटे लगेंगे। उसके बाद आप कोई भी टाइम बताओगे हम कर देंगे। अच्छा ठीक है। हाँ you can come back 4:30 4:30 का वहाँ रहेंगे ना? हाँ मैं ही करूँगा। और उस केस में अगर नहीं हुआ तो मस्कुलर वीक है तो देन वो सारा कुछ मैं कर विल टेल यू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। ठीक है, इनका 4:30 बजे एंजियो करेंगे। ठीक है थैंक यू सो मच सर। वो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए हाँ वो यूरोलॉजिस्ट को हमने दिखाया, यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, ठीक है। मेडिसिन चलेगी। इसमें कौन से कुछ इधर है वो मैं भी रिव्यू करवा दूंगा, ऑलरेडी करवा दी। नोट कर लो इनका यूरोलॉजिस्ट को। और वो टीएलसी थोड़ा कम हुआ है बेटर हुआ 13,000 बेटर दैट इज बेटर। इंप्रूविंग। पर ऑक्सीजन अभी भी जरूरत पड़ रही है कैसा? हाँ ऑक्सीजन है, अभी ऑक्सीजन हटाने के बाद 93 94 आता है, बट ही इज मच बेटर, ही इज इंप्रूविंग। फाइन।